हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एस्ट्रोडॉयल, टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी के रेशियो के बारे में। बहुत से लोगों को क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन टोटल है, वो नॉर्मल लेवल पे होता है, बट फिर भी उनको इरेक्टाइल का इशू आता है, लो लिबिडो का इशू आता है, बेसिकली सेक्स की प्रॉब्लम्स उनको रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जो रेशियो है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, तो वो मैटर नहीं करता है। देखो, अगर आपका ऑप्टिमल लेवल पे भी है, तो वो भी मैटर नहीं करता है। अगर आपका बैलेंस नहीं है, तो ये इशू आएगा ही। तो रेशियो क्या है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल का और डीएचटी का? देखो, सिंपल सा है। जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल का रेशियो है, वो है 2:20:1, यानी कि 20 टेस्टोस्टेरोन पर 1 एस्ट्राडियोल। ठीक है? तो यानी कि अगर 700 तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है, तो 35 आपका एस्ट्राडियोल होना चाहिए। ये ऑप्टिमम लेवल है, इस पे बहुत अच्छा काम करेगा। और यही डीएचटी का जो वैल्यू है, वो एस्ट्राडियोल के जितना ही होना चाहिए। यानी कि एस्ट्राडियोल और डीएचटी की वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी घटेगा या कोई भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर इरेक्टाइल का इश्यू आने लगता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल का रेशियो है, इसको बैलेंस करना है। अगर बहुत ज़्यादा एस्ट्राडियोल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और टेस्टोस्टेरोन उस लेवल पे नहीं पहुँच रहा है, तो भी इरेक्टाइल का इश्यू आएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एस्ट्राडियोल कम है, तो भी इश्यू आएगा। तो ये सब इश्यू रहेगा। और जो नॉर्मल रेंज है टेस्टोस्टेरोन की, वो बहुत यहाँ पे 300 लिखा होता है, बट 300 नॉर्मल रेंज है, वो क्लिनिकली है। जो ऑप्टिमल लेवल है, वो 500 होना चाहिए, 500 के अबव होना चाहिए। ठीक है? तो जितना ज़्यादा आपका रेशियो सही रहेगा, टेस्टोस्टेरोन जितना ज़्यादा हाई रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग एस्ट्राडियोल बैलेंस रहेगा, उतना ज़्यादा आपको इरेक्शन आएगा। जैसे जो नेचुरल इरेक्शन होते हैं, जो अपने आप इरेक्शन आते हैं बिना किसी फिजिकल स्टिमुलेशन के, वो सब आपको फ़ील होगा। वो तभी फ़ील होगा क्योंकि जब जो टेस्टोस्टेरोन का रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा जब हाई होगा। अब 500 पे तो इतना ज़्यादा आपको मॉर्निंग वुड नहीं मिलेगा, मिलेगा थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन अगर यही 700, 800, 900 तक है और उसके साथ एस्ट्राडियोल भी बैलेंस है और डीएचटी भी बैलेंस है, तब आपका प्रॉपर एक आपको इरेक्शन मॉर्निंग वुड भी मिलेगा अच्छा, जो आपको पहले फ़ील होता था। और अपने आप जो इरेक्शन आता है, बिना कभी-कभी अपने आप जो इरेक्शन आते हैं, वो भी आएँगे आपकी। और आपको हाई लिबिडो भी फ़ील होगा। तो यही है आज की वीडियो में। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है 600-700 तक बढ़ाना है। फिर उसके बाद एस्ट्राडियोल भी बैलेंस करना है उसी के साथ। ये नहीं है कि आप 400 पे ले जाके टेस्टोस्टेरोन फिर एस्ट्राडियोल को उसके अकॉर्डिंग रेशियो बैलेंस कर रहे हो। नहीं, आपको 500 के तो अबव जाना ही जाना है। फिर उसके बाद आप एस्ट्राडियोल रेशियो बैलेंस करना है। आपको एक तरफ एस्ट्राडियोल घटाना भी है, दूसरी तरफ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना भी है। ठीक है? और बाकी इसीलिए हम लोग एरोमेटिक इन्हिबिटर बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक इन्हिबिटर से टेस्टो जो एस्ट्राडियोल है, वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। तो एरोमेटिक इन्हिबिटर भी जो उसका डोज़ है, वो बहुत बैलेंस करके ही लोग लेते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया, तो एस्ट्राडियोल पूरा ऑल डाउन हो जाएगा, फिर उससे इश्यू आ जाएगा, फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इश्यू आ जाएगा। तो इसीलिए जो मेडिसिन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल जो सप्लीमेंट्स हैं, उनके बारे में। टॉप 5 एस्ट्राडियोल को कम करने वाले सप्लीमेंट्स टॉप 5, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए जो सप्लीमेंट्स हैं टॉप 5, वो मैं डिस्कस करूँगा। और उसकी अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, कि अपने हेयर को कैसे बचाना है पीएफएस के रहते हुए। ठीक है? पीएफएस के रहते हुए, और बहुत ही बढ़िया जो है वो रिज़ल्ट है, मैंने खुद ट्राई करा है। वो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें यही डिस्कस करूँगा कि अपने हेयर को कैसे बचाना है, पीएफएस से रिकवरी भी लेनी है, और इससे भी बचना है कि हमारे हेयर पूरी तरह से ना खत्म हो। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो।